नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बिल्कुल। और हमारी जो भी क्लास होती है उन सबका आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से फ़ायदा उठा रहे होंगे। हम भी इसी तरीके से आप लोगों को क्लास देते हैं। इसी पर्पज़ रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपनी क्लास का फ़ायदा उठा सकें। सभी को राम राम, राधे राधे। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी क्लास को देख रहा है वो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। इसमें कतई कोई कंजूसी नहीं करनी, ठीक है? चलिए, आज मैं रीजनिंग का टॉपिक करने स्टार्ट जा रहा हूँ, जिसका नाम है दिशा एवं दूरी। थोड़ा सा अपन बेसिक जानेंगे, उसके बाद अपनी कंसेप्ट पर, क्वेश्चन पर, दोनों पर बातें होती रहेंगी लगातार। और कोई भी इशू हो, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। बिल्कुल, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस, ठीक है? क्या? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको आपको दिशाएं कितनी होती है साथियों। दिशाओं के बारे में कोई बात करें, 10 दिशा होती है ना। कितनी होती है? 10 दिशा। अब आपने ये तो पढ़ा है कि 10 दिशाएं होती है। कितनी दिशा होती है? 10 दिशाएं होती है। कितनी दिशाएं होती है? 10। लेकिन 10 दिशाएं होती कौन कौन सी है? 10 दिशाएं होती हैं। सबसे पहले बेसिक जानेंगे थोड़ा सा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। कोई कतई कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। तो बस जितना भी कंटेंट मैं कराऊँ उसको रेगुलर पढ़ते जाना, ठीक है साथियों? ये जो दिशा होती है आपकी उत्तर होती है, और नीचे जो दिशा होती है वो दक्षिण होती है। इधर जो आपकी डायरेक्शन होती है वो पूरब होती है, और ये आपकी पश्चिम हो जाती है ना। नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट। तो ये आपकी दिशा होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। साथियों, ये जो एरिया होता है ना, ये पूरा वाला, चाहे आप ये वाली दिशा ले लो, चाहे आप ये वाली दिशा ले लो, चाहे ये वाली दिशा, इसके बीच में कोई भी एरिया हो, जहां पर भी आप जा रहे हो, ये सब क्या है? उत्तर पूर्व। ये सब दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। इसको पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं। और ये दिशा, ये कोई भी दिशा होगी। लेकिन अपन जब रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो ध्यान रखना 45 डिग्री के एंगल पर ही लेते हैं। जैसे ये 45 डिग्री का हो गया लेने को, तो ये पूरा जो एरिया ना, ये वाला जो आपको पूरा दिख रहा है, उत्तर पश्चिम के बीच का जो भी एरिया है वो सारा उत्तर पश्चिम है। लेकिन अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो जो 45 डिग्री का एंगल होगा वहीं पर उत्तर पश्चिम लेंगे। आपको सब पता है कि ये टोटल जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। कितना? 30, क्योंकि 90 यहाँ पर, 90 ये, 90 ये, 90 ये, 360 डिग्री बनता है पूरा कोण, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे अपन? दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूरब बोलेंगे। कौन सी दिशा बोलेंगे? दक्षिण पूरब। ये उत्तर पूरब हो गया। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम। तो आपने देखा कितनी दिशा होगी? 10। एक तो हो गई, 4 तो मेन दिशा हो गई, 4 तो मुख्य दिशा हो गई, 3, 4 है ना, 4 तो मुख्य दिशा हो गई और 4 उप दिशा हो गई। 5वीं ये हो गई, 6वीं ये हो गई, 7वीं ये हो गई और 8वीं दिशा ये होगी। 8 दिशा। और 9वीं दिशा जो होगी ना, 10 दिशा होती है ना, एक तो हो जाती है आपकी आकाश ऊपर की तरफ, जिसको मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकता। और 10वीं जो हो गई वो हो जाएगी पाताल, ठीक है। टोटल इसमें 9 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। टोटल इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं? 9 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वो सभी अपन 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। तो कुल कितनी दिशा होती हैं भाई? 10 होती हैं। 10 दिशाओं में क्या होता है? 4 तो मुख्य दिशा हो गई। कौन कौन सी मुख्य दिशा होगी बताइएगा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हो गया, और 4 मुख्य दिशा हो गई, ठीक है। अब होता क्या है? ये 45 डिग्री के एंगल पर कोण होता है, ठीक है। और यहाँ पर अपन जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें क्या करेंगे? 9 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 9 प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। अगला जो कंसेप्ट मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें जो कंसेप्ट चलता है वो ये चलता है कि अगर आपको कभी दायां मुड़ता है, क्या दायां मुड़ना है, जैसे आप कहीं चल रहे हो, आप कौन सी दिशा में चल रहे हो? जैसे सपोज करो ये दिशाएं, ये आपकी 4 दिशा हो गई ना। ऊपर कौन सी दिशा बोलो? उत्तर हो गई, है ना। नीचे कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण। और ये आपकी पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई।
अब आपसे कहा जाए कि उत्तर दिशा में चल रहे हो, लेकिन अगर आपको दायां मोड़ आ जाए, उत्तर का दायां कौन सा होगा? तो साथियों दायां, है ना, जब आप नीचे की तरफ होते हो तो आपका मुंह और बोर्ड का मुंह एक जैसा होता है। दायां का सिंपली आपको समझना है क्लॉकवाइज। अगर मुझे कभी दायां घुमाना है, अगर मुझे कभी दायां जाना है, दायां, इसका मतलब मैं कहाँ पर जाऊंगा? क्लॉकवाइज जाऊंगा, जहां पर घड़ी की दिशा होती है। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी की दिशा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो? घड़ी की दिशा। अगर आपको कभी भी दायां मुड़ना है, इसका मतलब घड़ी की दिशा में जाना है। और अगर आपको कभी भी बायां मुड़ना है, तो इसका मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। बायां का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा। कौन सी दिशा? घड़ी की विपरीत दिशा। तो एक दिशा तो हो गई घड़ी की दिशा, और एक हो गई विपरीत की दिशा। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन है कि बताओ, मैं अगर उत्तर की तरफ मुंह करके चल रहा हूँ ना, इस तरीके में चल रहा हूँ, उत्तर तरफ चल रहा हूँ, मुझे दायां मुड़ना है, तो दाएं का मतलब मुझे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्योंकि साथियों क्लॉक इसी तरीके से तो मुड़ती है, क्लॉक ऐसी तो चलती है ना। तो मुझे 90 डिग्री कितना मुड़ जाना है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाना है, या 90 डिग्री क्या मुड़ जाना है? एंटी क्लॉकवाइज। दाया का मतलब हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, बाया का मतलब हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी मुझे दाया मुड़ना है, इसका मतलब उत्तर का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो मैं कौन सी दिशा में हो जाऊंगा बताइएगा? पूरब दिशा में हो जाऊंगा। तो उत्तर का दाया कौन सा हो जाएगा? पूरब आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट लेकर के, आपको कोई समस्या ना आए वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करिए कि आपका स्टार्टिंग में मुंह पश्चिम की दिशा में, आपने दिशा में चलना स्टार्ट किया, क्लियर। अब मुझे क्या करना है? आपको दायां घुमाना है, आपको दायां साइड जाना है। तो बताओ आपका मुंह अब कौन सी दिशा में हो जाएगा? आप पश्चिम में मुंह करके खड़े हुए हो। अब मैं आपको एक दाया टर्न लेने को कहता हूं, तो जो आपकी मुंह की डायरेक्शन हो जाएगी, मुंह की दिशा कौन सी हो जाएगी, वो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। पश्चिम का क्लॉकवाइज। तो साथियों आपको दाया जाना है ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या? 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। पश्चिम कौन सी दिशा होती है? ये वाली होती है ना। आप सपोज करो पश्चिम कौन सी दिशा होगी? ये वाली। पश्चिम दिशा कौन सी होगी? मैं अलग पेन यूज कर लेता हूँ, जिससे आपको समस्या ना आए और आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ जाएं। आपका मुंह कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। आपका मुंह कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। मतलब पश्चिम दिशा इधर की साइड है, ये आपका मुंह है इधर, जो मैं ग्रीन ग्रीन कलर का कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आपको दायां मोड़ना है, दायां मतलब क्लॉकवाइज जाना है। अब आपको कैसे जाना है? दायां। और दाएं का मतलब हो गया आप लोगों को क्लॉकवाइज जाना है। तो क्लॉकवाइज ऐसे ही जाओगे, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमोगे ना, तो आप कौन सी दिशा में हो जाओगे? आपका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा में हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना? अभी मैं और आपसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपका मुंह पूर्व दिशा में है, एक एक कंसेप्ट, भले ही मुझे टाइम लग जाए, एक ही टॉपिक की कई क्लास हो जाए, लेकिन मैं एक एक कंसेप्ट आपको बेसिक से बता के चलूँगा। आपको उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा कि कोई भी समस्या ना आए, ठीक है। जो रीजनिंग पहली बार पढ़ रहा होगा वो भी भाई सीखे, वो मैं कोशिश करूँगा। तो जो ज़्यादा ज्ञानी है ना, वो चुपचाप रखे रहें। पूरब का दया वो डबल की स्पीड में कर सकते हैं। अगर सपोज आपका मुंह पूरब दिशा में है, अगर सपोज आपका मुंह कौन सी दिशा में है? पूरब दिशा में। इधर की साइड आप मुंह करके खड़े हो, हाँ या ना? तो आपका मुंह कौन सी दिशा में हो गया? सर पूरब दिशा में। अब मैं कहूँ आपको दायां मुड़ना है, इसका मतलब आपको 90 डिग्री कैसा मुड़ना है? क्लॉकवाइज। क्योंकि दाएं का मतलब मैंने बता दिया, दाएं का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और बाएं का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका मुंह पूरब दिशा में है, दायां मुड़ना है घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो पूरब का दाया ऐसे ही तो घड़ी चलेगी, हाँ या ना? तो पूरब का दाया कौन सा हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। इसका मतलब अब आपका जो फेस है वो कौन सी दिशा में हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। कोई दिक्कत? मैंने उत्तर का दाया बता दिया पूरब, पश्चिम का दाया बता दिया उत्तर, पूरब का दाया बता दिया दक्षिण। अब बचा दक्षिण। अगर सपोज करो आपका मुंह दक्षिण दिशा में है,
आपको दायां मुड़ना है, दक्षिण का दायां कौन सी दिशा में हो जाएगा? सर दायां बोला है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा। क्या आएगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो दक्षिण मेरे भाइयों ये रहा, दक्षिण ये रहा, इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में कौन सा आ जाएगा? बोलो, ये कौन सी दिशा आ गई? पश्चिम। तो इसका आंसर पश्चिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पश्चिम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, चलिए कहानी बरकरार है, आप टेंशन फ्री रहिएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको सेवा देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत दिन से रीजनिंग की क्लास नहीं हो पा रही थी, कोई बात नहीं भाइयों, जब से स्टार्ट कर दिया तभी से सही। टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है, तुम्हें भी पता है, काम हो जाते थोड़े बहुत, है ना, लेकिन कोशिश करेंगे अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आप लोगों को मिलती जाए। ठीक है, चलिए तो आप इस तरीके से करने वाले हो, इस तरीके से आप प्रयास करने वाले हो। सर ये सबसे पहले मैं दिशाओं का आपको नॉलेज दे दूं, सबसे पहले मैं आपको दिशाओं के बारे में बता दूं। ये वाली जो दिशा है वो उत्तर दिशा हो गई, ये वाली दक्षिण हो गई, ये तो आप लोगों को अब याद हो जाने चाहिए, इसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं हो। पूरब हो गई, और ये वाली दिशा मेरे भाइयों कौन सी हो गई? पश्चिम हो गई। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अच्छा मैं बात करूं, आपका उत्तर पूरब ये होगा, है ना। अगर किसी व्यक्ति का मुख उत्तर पूरब में है, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि आप लोगों का सपोज करो मुंह उत्तर पूरब की ओर है, और अभी आप लोगों को मैं कह दूं सर दायां मुड़ना है, अभी मैं आप लोगों को कह दूं दायां मुड़ना है, तो बताइए आपका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा? आपका मुंह स्टार्टिंग में उत्तर पूरब है, अब आप लोगों को टर्न लेना है, दाईं तरफ टर्न लेना है, तब जा कर के आपका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा? सर वही कंसेप्ट लगाना है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कन्फ्यूज होते रहोगे। दायां मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो उत्तर पूरब कौन सा है बताइएगा? सर ये रहा उत्तर पूरब, सर ये उत्तर पूरब है आपका। अब यहाँ से 90 डिग्री घूमना है, वो भी क्लॉकवाइज, तो घड़ी इस तरीके से आएगी या इस तरीके से, घर पर जाके देखना, अगर घड़ी यहाँ पर है तो इस तरीके से आएगी। अब कितना घूमेगी ये? 90 डिग्री। तो सर ये तो मुझे पता है कि अगर ये 45 हो जाएगा, टोटल 90 बनता है, ये पूरा 90 बनता है, ये कोई भी कोण 90 बनता है, लेकिन जब इसका आप कर दोगे ना, ये थोड़ा सा ये 45 हो जाएगा। जैसे मैं अभी इसमें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ये 90 हो गया, तो यहाँ से कितना होगा? 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45। तो आप देखोगे अगर ये उत्तर पूरब है ना, अगर मुझे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है उत्तर पूरब का, तो 45 से तो आप यहाँ आ गए, अभी आपको पूरा नहीं घुमाना है, ये भी 45 घुमाना है, तभी तो 45 90 होगा। अगर आप यहाँ पे पहुँच गए, दक्षिण में पहुँचोगे तो 90 45 135 हो जाएगा। तो 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, इसका मतलब आप यहाँ पर आ जाओगे। तो ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पूरब। हमेशा उत्तर दक्षिण पहले लेते हैं, उत्तर पूरब या उत्तर पश्चिम आएगा, दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम आएगा, है ना। तो अगर उत्तर पूरब का दायां देखना है तो मेरे भाई कौन सा आ गया? दक्षिण पूरब आ गया। कौन सा आ गया? दक्षिण पूरब इसका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए अभी मैं कह दूं कि आप लोगों का मुंह सपोज करो दक्षिण पूरब में है, कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूरब में है, और अब आपको दायां मुड़ना है, एक बार दायां मुड़ना है। अगर आपका मुंह इस दिशा में है, ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूरब। सपोज करो अभी आपका मुंह कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूरब में। मैं कह रहा हूँ, है ना, मैं कह रहा हूँ साथ ही साथ, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी आपका मुंह सपोज करो कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूरब में। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूरब में। अब मुझे दायां घुमाना है, दायां मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। सर तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 45 हो गया, बोलो हाँ। और ये भी कितना हो गया? 45। तो टोटल 45 कौन सा हो गया? 90। ये वाली जो मेरे भाई दिशा हो गई ना, वो कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम हो गई। कौन सी हो गई?
दक्षिण पश्चिम हो गई। बताओ समझ में आ गया? आपको 45 और 45 90 घुमाना है, ठीक है ना? अगर मैं कह दूं, सपोज करिएगा, और दूसरी स्लाइड पर चलते हैं, कोई ना, बहुत सारी स्लाइड मैंने पहले से सेव कर ली है इसीलिए, है ना, बहुत सारी, क्योंकि अपने पास जब ज़्यादा कोई चीज़ होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम कोई चीज़ हो जाए तो वहाँ पर दिक्कत आती है। तो पढ़ाई भी ज़्यादा करो, है ना। अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये आप लोगों का पूर्व और ये आप लोगों का पश्चिम। मैं कह रहा हूँ कि आपका मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। सपोज करो आपका मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। अब सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई उत्तर पश्चिम कौन सा हो गया। उत्तर पश्चिम ये हो गया जो उत्तर और पश्चिम के बीच में होगा। बोलो आया ना। तो उत्तर पश्चिम का एरिया ये हो गया। अब इसको मुझे घुमाना है दायां। अगर आपका मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है और आपको दायां घूमने के लिए कहा जाए तो आपका मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा। ये बेसिक है और इसी पर पूरा डायरेक्शन टिका हुआ है। तो उत्तर पश्चिम को दायां घुमा दोगे। सर उत्तर पश्चिम को दायां घुमाना है। दाएं का मतलब सर ने बताया 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। उत्तर पश्चिम का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो साथियों इसी तरीके से तो ना आएगा ना क्लॉकवाइज। तो ये कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। और ये भी कितना आ गया 45। तभी जाके 90 हो जाएगा ना। 45 45 90। अब बताओ ये कौन सी दिशा हो गई। सर उत्तर पूर्व। कौन सी हो गई उत्तर पूर्व। तो इसका जो मेरे लाडलो आंसर आएगा वो उत्तर पूर्व आएगा। कौन सा उत्तर पूर्व, है ना। समझ में आ गया। बोलो हाँ बिल्कुल आ गया। चले अभी मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, टेंशन मत लाओ। भले ही सिलेबस लेट हो जाए, कोई कोचिंग के हम दबाव में तो है नहीं। अपना खुद का चैनल है, समझ में आ गया। और खुद के अपने लोग हैं, आराम से पढ़ेंगे। ना तो कोई कोचिंग का प्रेशर है, ना किसी की टेंशन है, ना किराए की टेंशन, ना किसी कोचिंग वाले की। तो दक्षिण पश्चिम में है और आप लोगों को दायां मुड़ना है। आप लोगों का दक्षिण पश्चिम का दायां मुड़ना है। तो सबसे पहले ये देखो दक्षिण पश्चिम कहाँ है। ये है सर। ये कौन सी दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। अब मुझे इसका दायां मुड़ना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो दक्षिण पश्चिम का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे घूमेगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्या होगा उत्तर पश्चिम करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैंने बता दिया दाएं का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब मैं बायां, अब मैंने सभी तरीके से घुमा दिया। आठों दिशाओं में मैंने आपको करके दिखा दिया, है ना। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। फिर भी कोई इशू रहता है कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से पढ़ो, बस मस्त पढ़ते रहो। डेली क्लास को दिखा करेंगे और मैं भी डेली क्लास अब डालूंगा। लेकिन आप लोगों का रेस्पॉन्स तो मिले अच्छा सा भाई। जैसे मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही है तो मैं आपके लिए और प्रयास करूंगा, है ना। आप लोग शेयर वगैरह करोगे तो क्लास को। अब देखिएगा मैंने कहा कि सर आपका मुंह कौन सी दिशा में है। सर आपका मुंह उत्तर दिशा में है। अब आपको बायां मुड़ना है। सर हम दायां पहले मुड़ चुके हैं, अब मुझे दाएं बायां मुड़ना है। तो अगर आपका मुंह उत्तर दिशा में है और आपसे कहा जाए कि सर आप बायां मुड़ो तो कैसे मुड़ोगे। सबसे पहले मैं उत्तर को ना पकड़ूंगा। सबसे पहले मुझे ये भी तो पता हो कि उत्तर दिशा होती कौन सी है। और स्टार्टिंग में हम बिल्कुल डायग्राम से सीखेंगे, बाकी अपन फिर डायरेक्ट सीख लेंगे। सर उत्तर दिशा ये होती है। अब बायां घूमना है। सर ने बता दिया कि बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है और वो भी कितना होता है 90। तो अब आपको एंटी क्लॉकवाइज, अब इस दिशा में मत मुड़ जाना क्योंकि घड़ी तो घूमेगी ऐसे और विपरीत दिशा हो जाएगी ऐसे। घड़ी कैसे घूमेगी ऐसे, है ना। इस तरीके से तो घड़ी घूमेगी और विपरीत दिशा हो जाएगी ऐसे। तो मुझे अभी उत्तर का विपरीत जाना है। मुझे क्लॉकवाइज नहीं जाना, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, विपरीत दिशा में जाना है। तो विपरीत दिशा में जाने पर कौन सी दिशा हो जाएगी पश्चिम। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया होगा भाई। भले ही बोर्ड नहीं है पर मैं फीलिंग बोर्ड वाली दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है। जैसे पूर्व दिशा में, अगर आपका मुख पूर्व दिशा में है, आपको मुड़ना है बायां, तो आपका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा। बोलो। इतने एग्जाम्पल ले लूंगा कि भाई कोई भी समझेगा, ये मेरा दावा है ना। अगर आपका मुख पूर्व दिशा में है,
अगर आप बायां मुड़ जाते हो एक बायां, तो आपका मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा? सबसे पहले सर पूर्व दिशा को पकड़ो। सबसे पहले क्या पकड़ो? पूर्व दिशा। ये मेरे भाई पूर्व हो गया। कौन सी दिशा हो गई? ये पूर्व हो गया। बचपन से जाते हो ना, वैसे भी राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर माना जाता है, तो वो इधर ही तो है। बताओ। अब आप देखो, अब आप ये देख, बताओ मेरे को, बताओगे? तैयार हो क्या? बताइए। तो पूर्व दिशा कौन सी हो गई? बताइएगा। सर पूर्व दिशा ये वाली हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई। अब बायां मुड़ना है। बाएं का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। कितना? 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज 90। तो पूर्व का बायां, अगर मैं ऐसे मुड़ता हूँ तो क्लॉकवाइज हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब उसको मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, विपरीत दिशा में, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। और जब पूर्व का एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आंसर क्या बन जाएगा? उत्तर। तो आपका मुख उत्तर दिशा में हो जाएगा। आज मैं आपको थोड़ा बेसिक ही बताऊंगा, क्लास लेट हो गई है। आगे से मैं आपको बाकायदा क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन फ्री रहिएगा। अगर आपका मुख सपोज करो दक्षिण दिशा में है, आपको बायां मुड़ना है, तो दक्षिण का बायां कौन सा होगा? सर बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले देखो दक्षिण दिशा ये रही, दक्षिण दिशा ये गई, सबने पकड़ लिया। दक्षिण को पकड़ो ना। अरे दक्षिण दिशा आप सबने पकड़ ली ना? पकड़ ली सर। अब उसके बाद आपको देखना है, उसके बाद आपको देखना है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो दक्षिण दिशा ये हो गई। दक्षिण दिशा कौन सी हो गई? ये। अब मुझे ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, डिसाइड करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे जाता हूं तो घड़ी की दिशा हो गई, इसका मतलब विपरीत दिशा में जाइएगा। विपरीत दिशा में क्या मिलेगा आपको? पूरब मिलेगा। विपरीत दिशा में कौन सी दिशा मिलेगी? पूरब दिशा मिलेगी। विपरीत दिशा में कौन सी दिशा मिलेगी? पूरब दिशा मिलेगी। इसी तरीके से, इसी तरीके से आप देखिएगा, ये कौन सी दिशा हो गई सर? पश्चिम दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम दिशा हो गई। अगर आपको पश्चिम का कौन सा मोड़ना है? बायां मोड़ना है। पश्चिम का कौन सा मोड़ना है? बायां मोड़ना है। तो आपका मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा? अगर आपका मुख पश्चिम दिशा में है, अगर आपका मुख पश्चिम दिशा में है, आपको बायां मुड़ना है। अब देखिए बायां, तो ये तो कौन सा हो जाएगा? या तो इधर मुड़ोगे पश्चिम, ये पश्चिम दिशा हो गई, तीर लगा देता हूँ। ये कौन सी दिशा होगी? अगर आप इस तरीके से जा रहे हो पश्चिम दिशा, तो आप या तो यूं मुड़ोगे इधर की, या इधर जाओगे। अगर इधर गया तो क्लॉकवाइज, ऐसी तो मुड़ती है क्लॉकवाइज, और इधर जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। बाएं का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज जाना है। पश्चिम का एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऊपर गए तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। नीचे लौट के आओ, और नीचे आने पर, पश्चिम से नीचे आने पर क्या मिलेगा? दक्षिण। कौन सा मिलेगा? दक्षिण। इसका मतलब दक्षिण आंसर आएगा इसका। समझ में आ गया? अगला और देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उत्तर का करके दिखा दिया, पूरब का बायां निकाल दिया, दक्षिण का बायां, सभी के बाएं निकाल दिए। इसका मतलब चलिए अब देखते हैं बीच वाली। अब बीच वाली कौन सी? जैसे उत्तर पूरब का बायां, दक्षिण पूरब का बायां, ये सारी चीज़ें तो करनी है उन लोगों को। अरे हाँ यार, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, टेंशन क्या क्यों ले रहे हो? अब मैंने पता सोच लिया है कि जो रीजनिंग नहीं जानता उसको भी सिखाना है, और जो जानता है उसकी तो बात ही क्या है। उत्तर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, उसको भी सीखने को मिलेगा। ऐसी पूरी अपनी कोशिश रहेगी, है ना। और सिस्टम से रेगुलर क्लासें रहेंगी। कुछ ही टाइम में जैसे ही नेट की व्यवस्था हो जाएगी अच्छी सी, मैं वाईफाई लगवा लूँगा, है ना। उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं फिर? लाइव क्लास। तो लाइव क्लास में मज़े लिया करेंगे, ठीक है, बातें किया करेंगे मीठी मीठी आपसे। देखिए, अगर आपका मुंह उत्तर पूरब में, कौन सी दिशा में? उत्तर पूरब। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए सर उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब के बीच में होगा। अगर यहाँ से मुझे बायां मोड़ना है, अगर आपका मुंह उत्तर पूरब में है और मुझे आपको बायां मोड़ना है, तो कौन सी दिशा में? सॉरी, अगर आपका मुंह उत्तर पूरब में है और अगर आपको क्या मोड़ना है? बायां मोड़ना है, तो आप कौन सी दिशा में हो जाओगे? सर उत्तर पूरब। तो ये रहा, मैं ब्लैक पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे अच्छा भी लगता है ना। चलिए, उत्तर पूरब कौन सी दिशा हो गई? बताइए सर। उत्तर पूरब ये वाली डायरेक्शन हो गई, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी?
उत्तर पूरब। अब ये उत्तर पूरब हो गया, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, उत्तर पूरब हो गया। ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूरब। इसका मुझे क्या निकालना है, बायां। अब बाएं का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, कितना, 90 डिग्री। तो इसका उत्तर पूरब का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज निकालना है। अगर आप इस तरीके से मुड़ना चाहो, या तो आप इसको मुड़ोगे या इस तरीके से मुड़ोगे, यहाँ पर दो ही तो टर्न ले सकते हो। लेकिन बेटा इस तरीके से गए ना तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और मुझे बायां निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कैसा जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 45 हो जाएगा, फिर आपको 45 और जोड़ना है, तभी तो आप इस तरीके से पहुँच पाओगे। ये पूरा 90 डिग्री का होगा, ये पूरा समकोण होगा 90 डिग्री का। अच्छा, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो आप जा करके कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम में देखने लग जाओगे। अगर आपका मुंह दक्षिण पूरब में है, अगर आपका मुंह दक्षिण पूरब में है और इसको एक बाया मोड़ दिया, एक दमाया, अगर आपका मुख दक्षिण पूरब में है और आपको एक बाया मोड़ दिया, तो आप कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले बेटा ध्यानो कि दक्षिण पूरब होता क्या है। भाई आज तो मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ प्यार से आप लोगों को, नहीं समझ में आए फिर तो बात ही आ गया। दक्षिण पूरब हो गया ना, ये दक्षिण पूरब हो गया सर, ये क्या हो गया, दक्षिण पूरब। अब बाएं का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। देखिए क्लॉकवाइज जाओगे तो इस तरीके से, ये तो हो गया आपका यहाँ से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से जाना है। कितना जाना है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 45 और ये 45। इसका इधर से यहाँ पहुँच जाओगे, कौन सी दिशा में पहुँच जाओगे, उत्तर पूरब में। कौन सी दिशा में पहुँच जाओगे आप, उत्तर पूरब दिशा में पहुँच जाओगे, उत्तर पूरब। ठीक है, अभी आपको दक्षिण पश्चिम में चल रहे हो, आज क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, पूरा बेसिक ही होएगा। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन अपन कल से कर लेंगे, पर आपको दायां बायां तो पता चले, बिल्कुल आसानी से पढ़ा रहे हैं। इसको आप घर जाके रिवाइज भी कर सको, बाद में क्लास को देख भी सको, क्योंकि हम तो पढ़ा देंगे बहुत सारा, लेकिन आप लोगों का कंसंट्रेशन भी तो बने, सही है ना। तो सबसे पहले आप देखोगे सर दक्षिण पश्चिम कौन सी डायरेक्शन हो गई, सर दक्षिण पश्चिम हो गई ये वाली डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है ना वो दक्षिण पश्चिम हो गई। लेकिन इसका मुझे बायां चलना है, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये याद रख लीजिएगा, एक लानी तो यार। ठीक है, तो ये आप जाओगे इधर, इधर तो कौन सा हो गया, चलिए क्लॉकवाइज, इधर से हो गया क्लॉकवाइज। आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इसका मतलब इधर जाना है। इधर कितना जाना है, 90, तो 45 ये 45 ये, तो यहाँ से यहाँ तक 45 पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक फिर 45। तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई बताइए, दक्षिण पूरब। कौन सी हो गई, दक्षिण पूरब। अब आपको पहुंचा दिया जाए कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम। सपोजली करिएगा आप उत्तर पश्चिम में चल रहे हो, आपको मुझे बायां मोड़ना है। आज तो बेसिक क्लास हुई, ठीक है। अगर आप लोगों को, एक सेकंड में कलर कौन सा यूज कर लूँ, ब्लू कर लेता हूँ, है ना। अगर आप उत्तर पश्चिम में हो और आपको बायां चलना है, तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम देखो कहाँ है, सबसे पहले उत्तर पश्चिम ये रहा, आप देखो उत्तर पश्चिम ये रहा, ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम लिखा है। अब बायां जोड़ना है, बाएं का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। अगर ऐसे गए तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाना पड़ेगा विपरीत दिशा में। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है साथियों, जय हिंद। आज हमने बेसिक क्लास को जाना, आज हमने केवल क्या मानना जाना, बेसिक क्लास को जाना। कल से हम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया तरीके से, जो भी टाइप हैं कल से स्टार्ट कर देंगे। आप सभी लाइव क्लास में के लिए भी तैयार हो जाना आगे चल के, और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत, राम राम।